लो जी, खेसारी लाल यादव का फैन सब हो जाइए खुश, क्योंकि खेसारी लाल यादव के लकीर पे पवन सिंह भी रेंगना शुरू कर दिए हैं। पवन सिंह के पास पावर आने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव के लकीर पर रेंगना ही पड़ा। अब जो लोग पवन सिंह को गाली देते हैं या फिर उनके पत्नी को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि खेसारी लाल यादव की तरह पवन सिंह भी वैसे लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद के लकीर पर चलना पसंद करते थे और खुद के लकीर पर भी चलते थे, लेकिन इधर 13 फरवरी से वो अपना लकीर छोड़ करके खेसारी लाल यादव के लकीर पर चलना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसी उनको क्या मजबूरी आ गई कि उनको खेसारी लाल यादव के लकीर पर चलना पड़ रहा है। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में। दोस्तों, खेसारी लाल यादव की तरह ही पवन सिंह भी 13 फरवरी को 4 यूट्यूबर पर FIR करा दिए हैं। मतलब कि अब जो लोग पवन सिंह को गोबर स्टार बोलते थे, पियक्कड़ स्टार बोलते थे, भोंदुआ स्टार बोलते थे या फिर धोड़ी उर्वा स्टार बोलते थे या फिर उनके ऊपर या उनके फैमिली के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते थे, वो अब हो जाएं सावधान। अगर इतना पे भी नहीं सुधरे तो फिर खिचड़ी खाने के लिए तैयार रहिएगा। दोस्तों, पवन सिंह ने आज तक ऐसा कदम नहीं उठाया है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपको पता है कि पवन सिंह एक शांत रहने वाले इंसान हैं, लेकिन कुछ दिन से पवन सिंह को कुछ लोग शांत रहने नहीं दे रहा है और बिना किसी मतलब के पवन सिंह को लोग टारगेट करते रहता है। और इधर कुछ दिन से पवन सिंह को कुछ लोगों द्वारा ज्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा था। सोहर वाले मैटर को लेकर के कुछ लोग बोल रहे थे कि पवन सिंह मरियो जाएंगे तब भी उनके घर में सोहर नहीं बज सकता है, क्योंकि उनके अंदर मर्दानगी ये नहीं है, देह में शक्ति नहीं है, और ना जाने उनको क्या क्या बोल करके प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसी मूड में आकर पवन सिंह भी अपने आरा जिला के नवादा थाना में 4 लोगों पर FIR दर्ज करा दिए हैं। और इस FIR में लिखे हैं कि कुछ व्यक्ति अपने YouTube चैनल के माध्यम से मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार एवं अश्लील गाने व न्यूज के माध्यम से हमेशा एक षड्यंत्र के तहत मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हुए मेरे साथ धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से मुझे आर्थिक रूप से तकरीबन 10 करोड़ का आर्थिक क्षति पहुंची है। और साथ ही मेरे द्वारा किए गए स्टेज प्रोग्राम में इन लोगों के माध्यम से मेरी हत्या करने की योजना एवं जानलेवा हमला भी किया गया है, जिससे मैं बाल बाल बचा हूं। और लिखे हैं कि श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि नीचे पवन सिंह का साइन है, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। और जिन 4 यूट्यूबर पर FIR हुआ है उसमें सबसे पहला नाम महेश पांडे का है और उसके बाद दूसरा जो नाम है वो है बिमलेश राज यादव। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिमलेश राज यादव 2-3 महीना पहले ही जेल काट करके आया है। ये नंद कुमार तिवारी बाबा पर कुछ अभद्र टिप्पणी किया था, जिसके कारण नंद कुमार तिवारी बाबा FIR करके जेल भेजवा दिए थे। इसके बाद तीसरा व्यक्ति जिस पर FIR हुआ है उसका नाम है सुमित द्विवेदी पवन, और जो चौथा व्यक्ति है जिसके ऊपर FIR हुआ है उसका नाम है कमल बास कुंवर, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं। इन 4 लोगों पर पवन सिंह जी ने FIR किया है। हाँ तो भैया, अगर आप भी पवन सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं या फिर उनके ऊपर गंदा गाना गाते हैं या उनके पत्नी को टारगेट करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी अपना पावर दिखाना शुरू कर दिए हैं। बहुत दिन तक सुने थे कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अब वो पावर देखने का समय आ गया है। मतलब सही भी है, सुतल शेर को कितने दिनों तक खो दिएगा जी। तो सुधार जाइए, नहीं तो पवन सिंह फिर सुधार देंगे।